अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। शैले रताम शेषाणाम विचोजन निर्वाणावन्या प्रसिद्धि विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यंतर्भावनामर्ग्रहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशततम कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृति निर्जनी यही है, तेलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांति मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यतर से इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णास सांख्य किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरगढ़ से अभिषेक करके मैं काम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध और मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करू नवन में।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। त्रिस्लान निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम दीम धूम नवम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फिलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों की हे नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिनम महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो विवरोतारयामि इति मंगलारती योतणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कोय लगान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल से नपसेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी आत्मा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाशम राम दीम धूम नवम राश्यवस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्रीमती शिवानी जैन धर्मपत्नी निकलंग जैन टिकैत नगर जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से श्री श्यामलाल मुकेश कुमार सिद्धार्थ जैन जयपुर निवासी सपरिवार से श्री नीतू जैन प्रदीप जैन प्रीतमपुरा शादी की 28वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवार से संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज व्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सरावादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैनागम जैन श्रीमती स्मृति जैन चौक लखनऊ सपरिवार से श्री सुभाष चंद जैन श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद समा जैन सुय जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र ऋषु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैदा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन श्री सेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार काशीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी उनकी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे श्री अशोक दोषी मुंबई निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ समत पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन अनिल जैन विजय जैन जिंदाजी जैन विजेंद्र जैन
श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली, बड़ी मोती कनाट प्रेस नई दिल्ली। श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, तत्पुत्र श्री अभिषेक रोली जैन, लखनऊ, सुख शांति हेतु। श्री सुधीर कुमार जैन, ठेकेदार। अन्नू रेखा जैन, अंशुल जैन, आंचल जैन, वैशाली गाजिया और उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। न्यायमूर्ति थे कैलाश चंद शाह निवास परिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय दीवान सूरत। डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू प्रभात, देवलगांव राजा। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा राम शरणिया सेठी दीमापुर। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान, इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोमिया, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामलेट, हावड़ा निवासी परिवार से। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ। श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, श्री आशाषित जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजिया और उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्य, सब जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई सपरिवार से। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पार्थो जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग, लावण्या भैया, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार जैन, नस्से जैन, लखनऊ। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धार्थ, प्रीति नित्या जैन, सोगानी जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना सिद्धार्थ, ऋतु जैन, अलीपुर रोड, सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर दिल्ली। श्री हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हर्षिका, हृदय प्रीति, कीर्ति जैन, दुनियावास वाले, सीलान। श्रीमती आभा लोके जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन, मेरठ उत्तर प्रदेश। श्री आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष, बिंदु तन्वी चित्तोड़ा, फिजिशियन, हार्ट स्पेशलिस्ट, उदयपुर राजस्थान। श्री सुरेशन जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ खंडवा मध्य प्रदेश। श्रीमती आशा पवन काला, जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी, बोरीवली मुंबई। श्रीमती साधना जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि। डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार, अहमदाबाद निवासी सपरिवार से। श्रीमती कामनी जैन, दरियाबाद, स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वायु कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वगद्भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वअग्निभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसिद्धभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, निग्धादि बंधनमयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी,
सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी विनविंदी वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी विनविंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी विनविंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी विनविंदी साकिन्यानि भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वधनानि भयम छिंछिंदी विनविंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी विनविंदी राज भयम छिंछिंदी विनविंदी चोर भयम छिंछिंदी विनविंदी दुष्ट भयम छिंछिंदी विनविंदी शत्रु भयम छिंछिंदी विनविंदी शोक भयम छिंछिंदी विनविंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी विनविंदी बैरम छिंछिंदी विनविंदी दुर्भिक्षम छिंछिंदी विनविंदी मनोव्याधिम छिंछिंदी विनविंदी ध्यानम छिंछिंदी विनविंदी दुर्भाग्यम छिंछिंदी विनविंदी अयसः छिंछिंदी विनविंदी पापम छिंछिंदी विनविंदी विद्याम छिंछिंदी विनविंदी प्रत्यवायम छिंछिंदी विनविंदी कुमतिम छिंछिंदी विनविंदी भयम छिंछिंदी विनविंदी दुर्ग्रह भयम छिंछिंदी विनविंदी दुखम छिंछिंदी विनविंदी मृत्युम छिंछिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान नायक सार्वभौम धर्म सामराज नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोधाती क्षेत्रे वीर संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमानयम सान्धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काथरावचगणां चतुर्थ संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनो सस्य भिक्षाम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशाः कुरु भाग्यम कुरु अभिमतम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयाः सौभाद्रम कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन कुले कतली घातपणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पत्माया मत्स्य कथोपरि शांधाराम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम गुरु श्रीमती शिवानी जैन धर्मपत्नी निकलंग जैन टिकैत नगर जन्म दिवस की शुभकामनाओं से परिवार से श्रीमती कामनी जैन दरियावास स्वास्थ्यलावास परिवार से श्रीमती त्रिशला चंद प्रकाश जैन लखनऊ सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम मित लाभम चा गुरु गुरु बसर उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। स्थिति निर्मल नीरम गंध सु अक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणा निध भौतुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगुति पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रभ संहारी तुमृगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने समुत्न क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मग्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ रैनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसु सदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बहुदितार पूजत पापि हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कल्प कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर एवं समस्त आचार्यों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी शाश्वती अयोध्या विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी
सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से भगवान 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि यानी भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत स्थित अयोध्या का नवनिर्माण विकास जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। जो भी महानुभाव अपनी ओर से शाश्वत स्थित अयोध्या के निर्माण में शाश्वत पुण्य और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपनी ओर से शाश्वत स्थित अयोध्या की योजनाओं में किसी न किसी योजना में अपना नाम अवश्य अंकित कराने का सौभाग्य और पुण्य प्राप्त करें। योजना इस प्रकार हैं। यहाँ पर यात्री निवास का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें एसी फ्लैट 11 लाख रुपए की राशि में और 5,51,000 रुपये की राशि में निर्मित किया जा रहे हैं। जो भी बंधु अपने परिवार की ओर से एक फ्लैट निर्माण की स्वीकृति देंगे, राशि अपनी सुविधा के अनुसार भिजवा सकते हैं। इसके अलावा 30-24 मंदिर में 30 वेदियां संगमरमर पत्थर की निर्मित की जाएंगी। एक एक वेदी में 24-24 भगवान विराजमान होंगे। इन भगवंतों की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है, तो वेदी की न्यौछावर राशि एक एक वेदी की 3 लाख रुपए रखी गई है। जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से एक वेदी का निर्माण कराने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए 1,11,000 रुपये की राशि शाश्वती अयोध्या में आपके परिवार की ओर से एक प्रतिमा अष्टधातु की विराजमान की जाएगी। 1,11,000 रुपये की निश्चित राशि में पुण्य प्राप्त आप कर सकते हैं। और इसके अलावा छोटी छोटी राशि में 1,100 रुपये की शिला, 5,100 रुपये की शिला, 11,000 रुपये की शिला, 21,000 रुपये की शिला और 51,000 रुपये मंदिर निर्माण के पुनीत कार्य में आप प्रदान करके अयोध्या में अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करते हुए और शाश्वत तीर्थ की वंदना जरूर करें। शाश्वत तीर्थ पे आकर के शाश्वत सुख की प्राप्ति, शाश्वत पुण्य की प्राप्ति करने का सौभाग्य प्राप्त करें, ये आपको प्रेरणा है। दूसरी सूचना ये है कि अयोध्या के निकट भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रत्नपुरी है, जिसका नाम वर्तमान में रौनाही है। वहाँ पर भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन आता है प्रतिवर्ष। इस वर्ष ये माघ शुक्ला त्रयोदशी 22 फरवरी को है, दिन गुरुवार है। प्रातःकाल पंचामृत अभिषेक, दोपहर में रथ यात्रा, मंडल विधान आदि के कार्यक्रम वहाँ पर रखे गए हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का संघ सहित मंगल सानिध्य प्राप्त होगा। सभी बंधुओं को प्रेरणा है कि वहाँ पर पहुँच करके और भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। ये जन्मभूमियाँ बहुत ही पवित्र मानी गई हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का जहाँ पर जन्म होता है वो नगरी अत्यंत पवित्र होती है। वहाँ पर सौधर्मिंद ला करके और नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं और जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए भगवान को बालक के रूप में ले जाकर के पांडुशिला पर 1 लाख योजन पांडुशिला पर ऊंची वहाँ पर जन्माभिषेक करते हैं 1008 कलशों से। तो ऐसे पावन तीर्थ पर आने का सौभाग्य वो भी जन्म कल्याणक के दिन जरूर लाभ लें, ऐसी मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च षोडश कारण पर्व का मंत्र ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। अध्यात्माओं, आज है माघ शुक्ला प्रतिपदा, इसलिए आज से 3 दिवस तक लब्धि विधान व्रत है, जो कि तीनों पर्व में आता है। 16 कारण पर्व में
माघ मास, भाद्रपद मास, माघ मास और चैत्र मास, 3 मास में 16 कारण पर्व आते हैं और तीनों मास में ये लब्धि विधान व्रत आता है। ऐसा वर्णन है व्रत तिथि ग्रंथ में। उसका मंत्र बोलेंगे। आज से व्रत शुरू हुआ है। लब्धि विधान व्रत 3 दिन का है। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। इस व्रत को करने वाले में कोई उपवास करते हैं 3 दिन, कोई एकासन। जघन्य विधि एकासन माने एक बार शुद्ध भोजन करके व्रत करने का है। इसमें महावीर स्वामी की पूजा है और महावीर स्वामी भगवान का अभिषेक करके, पंचामृतादि अभिषेक करके भगवान महावीर स्वामी की पूजा करना और उनका मंत्र का जाप करना। मंत्र के जाप का विधान प्रायः सभी व्रतों में 3 बार रहता है, प्रातः, मध्याह्न, अपराह्न। जैसा भी है, एक बार तो एक माला तो अवश्य फेरे ही फेरे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। और पुनश्च आज से शारदा पक्ष का व्रत भी शुरू हुआ है। अभी उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमे। पुनश्च शारदा पक्ष की विधि यह है कि आप पहले मंत्र बोलेंगे। शारदा पक्ष की व्रत विधि यह है कि ज्येष्ठ मास, आश्विन मास और माघ मास, वर्ष के 3 महीनों में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अगले महीने की प्रतिपदा तक 16 दिन तक किया जाता है शारदा पक्ष व्रत। तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक बार भोजन, एक बार अल्पाहार आदि करके भी कर सकते हैं। रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग रहेगा। रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग रहता ही रहता है। और खास करके पंचमी को मुख्य रूप से उपवास और अथवा एकासन, और पूर्णिमा को उपवास अथवा एकासन आदि करना मुख्य है। बाकी दिनों में एक बार भोजन, एक बार फलाहार आदि करके भी कर सकते हैं। इसमें सरस्वती की आराधना प्रमुख है। सरस्वती यानी द्वादशांग वाणी। यहाँ जो सरस्वती की प्रतिमा विराजमान है आपको दिख रही हैं, ये कोई 4 प्रकार के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, कल्पवासी, उनमें से नहीं है। ध्यान रखें, ये द्वादशांग के प्रतीक रूप में है। द्वादशांग वाणी जो है, द्वादशांग वाणी भगवान की द्वादशांग वाणी जिन वाणी उस रूप में ये है। आचारम शीर्षम आदि, आचारांग इनका मस्तक है आदि। उसके बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी प्रकाश डालूंगी। तो ये द्वादशांग के रूप में सरस्वती माता हैं जिनके हाथ में वीणा आदि है। और दूसरी देवी है लक्ष्मी देवी, सरस्वती और लक्ष्मी। और लक्ष्मी जो है इनका भी ये कोई व्यंतर देवी नहीं है, केवल ज्ञान लक्ष्मी के प्रतीक में भी मानी गई हैं। इनकी आराधना प्रमुख रहेगी 16 दिन। और भी शासन देव देवी आदि की भी आराधना चलती है मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से सरस्वती देवी की आराधना है। उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूमै महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूमै महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से ये व्रतों का मंत्र हुआ मुख्य रूप से। और अब हम आपको ले चले आज 16 कारण पर्व का जो व्रत है, मुख्य रूप से साधु समाधि भावना। साधु समाधि भावना का अर्थ मैंने कल आपको बताया था। मुख्य रूप से साधुगण जो हैं उनके तपस्या में किसी प्रकार की विघ्न बाधा हो उसको दूर करके और उनकी भक्ति आदि करना, ये साधु समाधि भावना है। उपसर्ग आदि को दूर करना।
समय समय पर देवों ने भी किया है धर्म प्रेम के बस से। तो ये जो है बात यही है कि इस साधु समाधि भावना में मुख्य रूप से देखा जाए, विचार करके देखा जाए तो अनादि निधन दिगंबर जयंतरिया चली आ रही है। गौतम स्वामी के वचनों में इमम निगंथम पवनम अनुत्तरम, यह निर्गंथ मुद्रा प्रचन मुद्रा है और अनुत्तर है, और यही निगंथम मोक्ष मग्गम, निर्गंथ मुद्रा ही मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, प्रमुक्ति का मार्ग है। अनादि निधन ये शाश्वत परंपरा मुख्य रूप से अनादिकाल से साधु जनों पर उपसर्ग आदि भी आते रहे हैं। उपसर्ग के भी 4 भेद कहे हैं। देवों के द्वारा कृत उपसर्ग, मनुष्यों के द्वारा कृत उपसर्ग, तिर्यंचों के द्वारा कृत उपसर्ग और अचेतन आदि के द्वारा कृत उपसर्ग। बहुत तीव्र आंधी आ गई, तूफान आ गया आदि, ये अचेतन कृत माने गए हैं। तिर्यंचों के द्वारा जैसे श्रृगालिनी ने सुकुमाल को 3 दिन तक बराबर खाती रही और ध्यान में लीन रहे। और मनुष्यों कृत उपसर्ग रक्षाबंधन पर्व में जैसे आता है, बलि आदि को ने 700 महामुनियों पर उपसर्ग किया आदि, और देवों के द्वारा किए गए उपसर्ग भी प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। जैसे भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में लीन थे और ज्योतिषी देव जो कमठ का जीव था उसने उपसर्ग किया आदि। तो ये सब ऐसे प्रसंगों में जो भक्तिवश देवगण अथवा मनुष्यगण उन उपसर्गों को दूर आदि करते हैं, वो सब साधु समाधि भावना के पालन करने वाले कहे गए हैं। अब मैं मुख्य रूप से आपको आज जो है हमें अच्छा लगा बताया कि अयोध्या तीर्थ भावना रथ माधव राजपुरा में उसका कल कार्यक्रम हुआ है, और वहाँ भक्ति से लोग जो है भक्ति में विभोर होकर के गदगद होकर के रथ का स्वागत आदि कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और रथ में विराजमान भगवान को नमस्ते। अब हम आपको आज ले चलेंगे, जैसा कि पहले मैंने आपसे बताया था, प्रवचन निर्देश का। अब प्रवचन निर्देश का क्या है? मुख्य रूप से जो है, जब हस्तिनापुर में एक बार सारे विद्वानों के प्रशिक्षण शिविर की चर्चा हुई थी, तो वहाँ पर हमारे सानिध्य में और भारत के मूर्धन्य जितने भी विद्वान थे सभी आए हुए थे, और ये चर्चा थी कि प्रशिक्षण उन्हें दिया जाए, कैसे समाज में प्रवचन करें, कैसे समाज में संगठन, जैन समाज में संगठन बना रहे, आपस में विघटन न हो, और शांतिपूर्वक अपने प्रवचनों के माध्यम से सही अर्थ को, जैसे समाचार आदि जो ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ, उनके बारे में उस समय कुछ ऐसी चर्चाएं चल गई थीं, और एक पंथ जैन में ही ऐसा, दिगंबर जैन में ही ऐसा सामने आ गया था कि जो दिगंबर मुनियों की अवहेलना करके और उनका अपमान करना, उनके प्रति अपशब्द आदि का प्रयोग करना, और उन मुनियों को नमस्कार भी नहीं करना कि पंचम काल में कोई मुनि नहीं होते आदि। तो मुनियों के अस्तित्व को सिद्ध करते हुए और जैन वाणी के अनुसार, दिगंबर जैन वाणी के अनुसार, भगवंतों की वाणी के अनुसार दिगंबर जैन मुनियों का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक रहेगा। अभी तो कुछ भी नहीं, 2500 वर्ष मात्र बीते हैं, और अभी निराबाद चर्या मुनियों की चल रही है। इसको स्पष्ट करने के लिए और निश्चय और व्यवहार समय सार आदि ग्रंथों के अनुसार कैसे उसका समन्वय कैसे किया जाए, नयों का समन्वय, नए और उपनय अनेकों हैं, और उनके समन्वय को करते हुए निश्चय और व्यवहार दोनों को अच्छी तरह समझते हुए
जो अपने गारहस्थ जीवन में अथवा साधु जीवन में स्वाध्याय करते हैं और अपनी चर्या का पालन करते हैं, मुख्य रूप से अपनी चर्या का पालन करते हैं। श्रावक हैं, श्रावक अपनी चर्या का पालन करते हैं। अष्टमूल गुण से लेकर के और 11 प्रतिमा तक के व्रत, ये सब श्रावकों के व्रत माने हैं गौतम गणधर वाणी में और श्रावकाचार्यों में। और मुनियों की चर्या, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों की चर्या 28 मूल गुण से लेकर 36 मूल गुण आदि जो आचार्य उपाध्याय साधुओं के हैं, उनकी चर्या आदि पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना आदि। तो इस पर जो है मैंने एक संकलन किया था। स्वयं इसमें मेरी अपनी कुछ भी कृति नहीं है। ये संकलन षटखंडागम ग्रंथ, मूलाचार ग्रंथ, श्री कुंद गोस्वामी का ग्रंथ और षटखंडागम ग्रंथ जो सबसे अधिक प्रामाणिक पंचम काल में इसमें वर्तमान में माना है, ऐसे षटखंडागम ग्रंथ आदि के आधार को लेकर के और मूलाचार आदि ग्रंथों के आधार को लेकर के और समय सार आदि ग्रंथों के भी आधार को लेकर के मैंने उस समय प्रवचन निर्देश का नाम से पुस्तक तैयार की थी और जो प्रकाशित हुई थी उसी को मुख्य रूप करके और हस्तिनापुर में ये प्रशिक्षण शिविर हुआ है। और भारत के सभी मूर्धन्य विद्वान जितने भी थे, बड़े बड़े विद्वान, पंडित मोतीलाल कोठारी फलटन के और बड़े बड़े विद्वान सभी जिसमें आए थे, आगंतुक महानुभाव और श्रेष्ठीगण भी रहे थे। और मुख्य रूप से इस पर प्रशिक्षण हुआ था। विद्वान लोग भी इसको अध्ययन करते थे, करा रहे थे और मैं भी समय समय पर इस पर प्रकाश डालती रही थी। तो उसी पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अभी आपको ले चलेंगे। इसमें भले ही 2-4 महीने लगे, लेकिन हमें और आपको इन भगवंतों की वाणी का रसास्वादन करना है। इसमें मुख्य रूप से प्रथम सम्यक्त की उत्पत्ति के कारणों पर निर्देश है। सम्यक्त की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके कारण विशेष और निमित्त और उपादान, व्यवहार और निश्चय का समन्वय आदि। जो निमित्त को कुछ नहीं मानते हैं उनके लिए भी अनेकों प्रमाण निमित्त के, तो निमित्त और उपादान दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। न इस परस्पर सापेक्ष हैं, निमित्त उपादान परस्पर में सापेक्ष हैं आदि। इन सब विषयों पर इसमें विवेचन है और प्रवचन की पद्धति और हमारे प्रवचन के ग्रंथ विशेष, इन पर सब प्रकाश है विशेष रूप में। तो आज तो केवल मैं मंगलाचरण करूंगी। मंगलाचरण में सर्वप्रथम सर्वज्ञो वीतरागोरहन् श्रेयो मार्गस्य शासकः नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीहितम्। ये मंगलाचरण है इसका। ये मंगलाचरण के 4 काव्य मैंने बनाए थे, बाकी सब इसमें आचार्यों की वाणी है। सर्वज्ञ वीतरागो अरहंत, जो सर्वज्ञ भगवान है, वीतरागी है अरहंत देव। और जो श्रेयो मार्ग से शासक है, श्रेयो मार्ग, मोक्ष मार्ग, कल्याण का मार्ग, हित का मार्ग जो है, उसके जो शासक हैं, उपदेष्टा हैं, हितोपदेशी हैं, तम भक्त्या नमस्करोमि, उनको हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। सपुष्यात् में समीहितम, वे भगवान हमारे समीहित यानी मनोरथ को पुष्यात् सफल करें। अरहंत भगवान, सर्वज्ञ भगवान, अरहंत भगवान सर्वज्ञ है, वीतरागी है और मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा हैं। मुख्य रूप से 3 गुण अरहंत भगवान में होना ही चाहिए। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले, तीनों लोगों को, तीनों कालों को एक साथ जानने वाले। वीतरागी, रागद्वेष रहित और मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा। शास्ता
ये मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूताम, उसी का एक संक्षिप्त अर्थ है। हम उन्हें नमस्कार करते हैं, वो मेरे मनोरथ को पुष्ट करें, सफल करें। अरहंत भगवान, बात यही है, अरहताम दिव्यवाणी या स्याद्वादा अमृत गर्भिणी, सा मे चित्ते सदा तिष्ठेत वाणीं च विविनीक्रियात्। दूसरा श्लोक है, सरस्वती देवी को, जिनवाणी को नमस्कार किया है कि जो जिनवाणी दिव्य वाणी, अरहंतों की जो दिव्य वाणी है, दिव्य ध्वनि से खिली वाणी है, जो शाद्वादामृत गर्भिणी, शाद्वाद रूपी अमृत जिसमें भरा हुआ है, शाद्वाद रूपी अमृत जिसमें भरा हुआ है, वो ऐसी वाणी में चित्ते सदा तिष्ठेत, हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे। और वाणी से विमली क्रियात, और हमारी वाणी को विमल करे, निर्मल करे, हमारी वाणी को पवित्र करे, शुद्ध करे। अर्थात हम जो भी बोले वो जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के आधार को लेकर, जिनवाणी के आधार को लेकर ही बोले। उसी के अनुसार जितनी भी चर्या कर सके करे, लेकिन बोले जो कुछ भी तो उसी के अनुसार बोले आदि। ऐसे ये मंगलाचरण, बात यही है, हम और आप चिंतन करें कि वर्तमान में साक्षात केवली श्रुत केवली नहीं है। श्रुत केवली तो आप भद्रबाहु आचार्य तक रहे हैं, और केवली भगवान जम्मू स्वामी आदि रहे हैं। भगवान महावीर के बाद भी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए। पुनश्च उसके बाद, उनके मोक्ष जाने के बाद सुधर्माचार्य जो गणधर थे उनको केवल ज्ञान हुआ है। उसके बाद उनके मोक्ष जाने के बाद जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है आदि। केवली तो हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं जन्म, चतुर्थ काल के जन्मे पंचम काल में केवली हो गए हैं और मोक्ष गए हैं। पंचम काल में जन्मे कोई पंचम काल में मोक्ष नहीं गए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जैनी वाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिन वाणी जिसके आधार को लेकर के हम मोक्ष मार्ग को देखते हैं और उसमें चलते हैं, उसमें चलने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा ये जैन वांग में जो है वो 4 भागों में वर्तमान में विभक्त है। द्वादशांग वाणी रूप नहीं है, ध्यान रखें, उसका अंश है। द्वादशांग वाणी का अंश है। जैसे गंगा नदी का जल एक कटोरी में ले लिया, एक शीशी में ले लिया तो गंगा नदी का जल है। भगवान का गंधोदक एक कटोरी में ले लिया, एक छोटी शीशी में ले लिया, वो गंधोदक है। उसी प्रकार से भगवंतों की वाणी का, द्वादशांग वाणी का आज अंश है, अंश, उसका अंश। फिर भी वो साक्षात जिन वाणी की पूजा केवली की पूजा के समान है, केवली भगवंतों की पूजा के समान माना गई है और उसको सम्मान दिया है। और उसी के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले वर्तमान में श्री परमाचार्य सांसार जी महाराज आदि आचार्य हुए हैं और बहुत से साधु आज भी उनकी परंपरा में विचरण कर रहे हैं। लगभग 1700, 1750, 1800 लगभग दिगंबर जैन मुनि, आरिका, छिलका आदि विचरण कर रहे हैं वर्तमान में। यह हमारे और आपके पुण्य का, सौभाग्य का विषय है। आचार्य सांसार जी महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष भी हम मना रहे हैं और जिस दिन वो आचार्य हुए हैं उसी दिन वीर साहर जी महाराज और नेमी साहर महाराज की मुनि दीक्षा हुई थी, इसलिए उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं। यह आचार्य वीर साहर जी महाराज श्री सांसार महाराज के प्रथम पट्टाचार्य, प्रथम पट्टाधीश हुए हैं। आचार्य श्री सांसार महाराज ने इन्हें अपना आचार्य पद समर्पित किया था। और नेमी सागर जी महाराज जिन्होंने मुंबई में पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली को विराजमान करके और चंदा प्रभु आदि की मंदिर की प्रेरणा आदि दी है और जिनके दर्शन हमने भी किए हैं। ऐसे नेमी सागर जी महाराज मुंबई में तीर्थ के प्रणेता, विशेष महत्वपूर्ण और
हमारे दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीरसाई जी महाराज, इन तीनों का वर्ष चल रहा है। आचार्य पदारोहण वर्ष और मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष। इसीलिए हम तीनों का मंत्र भी बोलते हैं। तो भव्यात्माओं, आज का ये जो पवित्र पावन दिवस शारदा पक्ष सरस्वती की आराधना बराबर 16 दिन चलेगी। आप लोग भी, मैं तो कहूँगी सभी लोग जो भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष मना रहे हैं। भगवान महावीर की पूजा अवश्य करें और साथ ही आचार्य प्रथमाचार्य सांसार वर्ष के अंतर्गत उनकी पूजा अवश्य करें। और आज से 16 दिन तक बराबर सरस्वती की पूजा अवश्य करें। सरस्वती की आराधना पूजा 108 मंत्र भी है, जो भी है 1 माला फेरें, 2 माला फेरें, ओम नीम श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देवी नमः। और सरस्वती की पूजा अवश्य करके ये 16 दिन तक शारदा पक्ष का व्रत मनाएं। इसी भावना के साथ हम और आप देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रत्न करतार, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रत्न करतार और 3 रत्न के हेतुमय नमो अनंतों बार, 3 रत्न के हेतुमय नमो अनंतों बार। इस प्रकार से भावना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। ध्यान रखना है सबको, ये प्रवचन निर्देश का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक साथ 50-60 ग्रंथों का सार जिसके अंदर समाविष्ट किया गया है। ऐसे इस ग्रंथ को केवल सुनना नहीं है, पढ़ना है। और प्रतिदिन आप लोग कॉपी पेन साथ में रखें, मुख्य मुख्य बातें नोट करें और इसकी परीक्षा भी ली जाएगी। तब आप परीक्षा में उत्तीर्णता को प्राप्त करें। इस भावना को लेकर प्रवचन निर्देश का जरूर पढ़ें और जम्बूद्वीप हसनापुर से प्रवचन निर्देश का पुस्तक प्राप्त करें। इसमें अनेकानेक विषय जो आपके लिए स्वाध्याय के लिए परम उपयोगी हैं और साक्षात सरस्वती माता स्वरूप गणी ज्ञानमती माता के मुख से अध्ययन करना मतलब साक्षात सरस्वती की वाणी का रसास्वादन करना है। आप सब लोग इसको जरूर अध्ययन करें, जिसे पढ़ करके तमाम श्रेष्ठीगण भी विद्वान बन गए और विद्वानों ने अति विद्वत्ता को प्राप्त करके और आज भी वे इस उपकार को स्मरण करते हैं। तो अवश्य ही आपको प्रवचन निर्देश का ग्रंथ सुबह 6 से 7 बजे के मध्य पूज्य गणी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से प्राप्त करना है, पढ़ना है। भव्यात्माओं, अयोध्या नगरी ऐसी नगरी है जहां भगवान ऋषभदेव ने सर्वप्रथम अपनी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को शिक्षा देकर नारी शिक्षा का सूत्रपात किया था। ऐसी नगरी में आज अभिनव ब्राह्मी माता के स्वरूप में ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं और उनके सानिध्य में सुबह से लेकर शाम तक सतत ज्ञान आराधना और जिनेंद्र भक्ति आराधना चला करती है। जो साक्षात लोग आते हैं वे साक्षात उसका लाभ प्राप्त करते हैं और जो नहीं आ पाते हैं तो पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दिन में भी 3:30 बजे से गोमठ साज जीव कांड ग्रंथ का बहुत ही सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। 28 फरवरी को उसकी भी परीक्षा आप सबको देनी है। 87 गाथाएं रहेंगी 87 गाथाओं की, 27 नंबर से 87 नंबर तक